बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर को, लिक्विड को डिस्कस किया था, सॉलिड, गैसेस और हमने साथ डिस्कस किया था प्लाज्मा को। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, मादा की दरमियानी हालतें। आइए डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन अगर इसकी बात करें तो दरमियानी हालत वो होती है, तीन प्राइमरी स्टेट्स हमने पढ़ी थी, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। अगर इनके दरमियान में कोई स्टेट आए, ना ही एग्जैक्ट लिक्विड हो ना ही सॉलिड हो, वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता। इसी तरीके से वो ना ही लिक्विड हो ना ही गैसेस हो, बल्कि दोनों की प्रॉपर्टीज शो करे, इनके दरमियान में है, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। डेफिनेशन लिखी है, माया गैस, माया ठोस इस तरह वकूफ पजीर होते हैं, इस तरीके से हैपन होते हैं कि उनके दरमियान के अंदर डिफरेंस नहीं किया जाता। लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड, तो ये होगी इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि दरमियानी हालत। अगर हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करें तो पहली एग्जांपल हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एंड शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज शो करते हैं और गैस, यानी कि इनके दरमियान में एग्जैक्ट ना लिक्विड की शो करते हैं ना ही गैसेस की। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लें, CO2 को, आप इसको बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करें हाईली प्रेशर के साथ, तो अगर आप उसको कंप्रेस करें तो वो इतना करीब आपस में आ जाएगा, इतना अगर आप उसको करीब कर लें कि वो आपको ठंडा फील होगी। मीन्स के उसके अंदर क्या होगा, उसके पार्टिकल्स आपको टच होंगे। एक्चुअल है गैसेस, लेकिन लिक्विड भी आपको शो हो रहा है। एक ही टाइम के ऊपर लिक्विड और सॉलिड गैसेस के अंदर आप बिल्कुल डिफरेंस नहीं महसूस कर रहे कि ये लिक्विड है, गैसेस है, आप दोनों चीजें फील कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टीज फील कर रहे हैं। इसको हम इसकी यूजेस की बात करूं तो हम सिंपल यूज करते हैं, जो ड्राई क्लीनर होते हैं, कपड़ों को सही करते हैं, हम वॉशिंग मशीन के अंदर साफ नहीं करते, तो वो बड़े टॉक्सिक केमिकल यूज करते हैं। जैसे वो यूज करते हैं हमारे पास परक्लोरोथाइलीन, एक केमिकल ऐसे यूज करते हैं, इससे कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं और प्रेस भी कर देते हैं, ऐसे जैसे नए लिए हैं, लेकिन वो कपड़ों की शाइनिंग है बड़ी जल्दी खत्म कर देंगे, जो कपड़े खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए सुपर क्रिटिकल फ्लड कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कपड़े भी साफ हो जाते हैं और कपड़ों को नुकसान नहीं होता। तो ये इसका सुपर क्रिटिकल का फ्लड का फायदा है। और ये हमारे पास नेक्स्ट, अगर तो ये दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, लिक्विड की भी और गैसेस की भी। नेक्स्ट आओ तो हमारे पास है LCD, जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल कहते हैं सॉलिड को। अरे ये क्रिस्टल बेसिकली, अगर क्रिस्टल की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का अच्छे तरीके से अरेंज करना, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करेगा, लिक्विड की भी और सॉलिड की भी। तो इनके दरमियान दोनों प्रॉपर्टीज शो होंगी, तो उसको हम LCD कहते हैं। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, है क्या। 1888 के अंदर प्लाज्मा जब डिस्कवर हो गया तो उन्होंने साइंसदान था एक हमारे पास फ्रेडरिक ने कोलेस्ट्रॉल बेंजाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको जनाब, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था 179, जब उसने 147 तक उसको हीट किया तो हुआ ये कि क्रिस्टल था वो, तो वो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल के अंदर आ गया। हमारे पास सॉलिड था, जब सॉलिड को उसने कोलेस्ट्रॉल बेंजाइड, हमारे पास एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो जब उसने इसको हीट किया 147 तक, तो हमारे पास लिक्विड में भी आ गया और क्रिस्टल में भी आ गया, यानी कि उसके पार्टिकल आगे, थोड़ा विस्कोसिटी थी उसकी, डेंसिटी थी उसकी, और उसका थोड़ा बहुत फ्लो भी था। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहा था बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। एक्चुअली में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 179 था, उसके ऊपर ये बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में तैयार करता है, लेकिन 147 के ऊपर हमारे पास दोनों कंडीशन में फ्लो हो रहा था। उसकी फ्लो भी थी और उसकी विस्कोसिटी भी थी, मींस के पार्टिकल की अरेंजमेंट भी थी, क्रिस्टल भी शो कर रहा था। तो ये थी हमारे पास LCD को हम बेसिकली यूज करते हैं कैलकुलेटर्स के अंदर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर ये यूज होती है, डिस्प्ले के अंदर, और जितनी भी LCDs है उसके अंदर यूज होती है। और हमारे पास लास्ट में ये आजकल मेडिकल कैंसर्स के लिए यूज हो रहे हैं, ट्यूमर की तशखीस करने के लिए। इसको जिधर रखा जाता है वो कलर बता देता है, टेम्परेचर ज्यादा बता देता है, जिससे पता चलता है कि इसको ट्यूमर है, इसको कैंसर है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास है वो है स्टेट्स, इसकी एग्जांपल है ग्रिफिन है। ये आप
इसकी तीनों की तीनों एग्जाम्पलें करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर वो पूछे कि राइट इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर तो आप सिंपल लिखेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लड्स, साथ ग्राफीन लिख देंगे और साथ हमारे पास आप एलसीडी लिख देंगे। अगर सिंपल पूछ रहे यूजेस ऑफ एलसीडी तो फिर आपको यूजेस ऑफ एलसीडी लिखना पड़ेगा, एलसीडी के बारे में पूछ रहे एलसीडी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लड पूछ ले तो वो आपको डेफिनेशन उसकी लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया, यूजेस भी मैंने एक लिख दिया, आप यूजेस भी लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से ग्राफीन का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ग्राफीन को पढ़ते हैं। ग्राफीन सबसे पहले ये एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशन क्रिस्टल की एग्जाम्पल है हमारे पास टू डायमेंशन क्रिस्टल। पेपर के अंदर एमसीक्यू आता है, ग्राफीन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। ग्राफीन होता क्या है, बेसिकली ये कार्बन की ब्रिक तय होती है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल है और कार्बन की ब्रिक तय होती है। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल शेप। जो हमारे पास तरतीब दिए होते हैं, हेक्सा कहते हैं 6, गोनल कहते हैं कोनों की शक्ल, 6 कोनों की शक्ल को हमने अरेंज किया होता है। जैसे मैं अगर लूं, ये देखो, तो ये हमारे पास एक 6 कोनों की शक्ल है, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल 6 गोनल, गोनल हमारे पास इसके कोने आ गए। ये हमारे पास एक ग्राफीन की शक्ल, ठीक है। और ये हमारे पास टफ होती है, बड़ी सख्त होती है, फ्लेक्सिबल लचकदार भी होती है, मटेरियल वेट होती है, ठीक है। और इसकी हमारे पास लाइट मटेरियल होती है, यानी कि हल्की होती है। और उसके अलावा इसकी रेजिस्टेंस बड़ी होती है। चलिए, ये थी हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर इस जो है टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर को हम खत्म करते हैं। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर मात्र की ऐसी हालतें जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिस दुनिया के अंदर जिधर हम रह रहे हैं, इस जमीन के अंदर हम देख ही नहीं सकते, हमें लगता है जैसे पाई नहीं आती, लेकिन वो इस यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। पहली है हमारे पास डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर हमें नजर ही नहीं आता, क्योंकि ना ही ये हमारे पास लाइट एमिट करता है, ना ही रिफ्लेक्ट करता है, ये हमें नजर ही नहीं आता। लेकिन इस दुनिया के अंदर 27% जो हमारी दुनिया है, यूनिवर्स है, वो 27% डार्क मैटर से मिलकर बना। डार्क मैटर को अगर थोड़ा सा स्टडी करो तो साइंसदानों ने इसको स्टडी किया कि इस आसमान के ऊपर ब्लैक होल है, उन ब्लैक होल के अंदर भी कोई लोग दुनिया रहती है, लेकिन जो भी उधर गया उनका ख्याल है कि वो उधर से वापस नहीं आ सकता। नेक्स्ट आओ, ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर है। नेक्स्ट आओ तो बॉस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट। अब बॉस आइंस्टाइन कौन से मिलाया? बॉस एक साइंसदान था, ढाका का रहने वाला, और आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट है। इन दोनों ने कोल्ड स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी किया, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर। वेरी लो टेम्परेचर जब होता है तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कर्नल स्टेट उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर मॉलिक्यूल आयंस अपनी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, असल प्रॉपर्टी होती है, सोशल होते हैं, उसको क्या करते हैं? खो देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर है। नजर देना आपसे बेटा न्यूक्लियर मैटर। तो न्यूक्लियर मैटर लफ्ज एक न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जब इनका इंटरेक्शन होता है तो इस चीज को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर एटॉमिक लेवल के ऊपर। तो ये भी हमारे पास नॉर्मली एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट आओ तो क्वांटम स्पिन। क्वांटम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, स्पिन कहते हैं घुमाना। जब इसको घुमाया जाता है तो कुछ लिक्विड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर फंस जाते हैं, तो सिंपल इसको भी हमने एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम दिया। तो हमने ये सीखा, इसके अंदर ये चीज पढ़ी कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 ही नहीं है, 4 ही नहीं है, बल्कि एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी हैं, जो सिलेबस का हिस्सा नहीं हमने पढ़ी है, ये इस सिलेबस के अंदर न्यू आई हैं। तो बड़े मैंने अच्छे तरीके से समझाया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।